लौकी की बेल पर अगर फूल तो बहुत आ रहे हैं लेकिन फल नहीं बन रहे, तो हो सकता है आपकी लौकी को बस एक छोटी सी मदद की ज़रूरत हो। तो आज मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी लौकी के फूल में ईयरबड की मदद से हैंड पॉलिनेशन कैसे करते हैं। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि हमारे गार्डन में पॉलिनेटर्स तो बहुत हैं, मधुमक्खियाँ भी होती हैं, कीड़े भी होते हैं, भंवरे भी होते हैं, लेकिन फिर भी पॉलिनेशन सही से नहीं हो पाता। तो इस केस में हैंड पॉलिनेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किचन गार्डन में हैंड पॉलिनेशन ही एक सक्सेसफुल रीज़न होता है जिसके कारण आपके जो फल होते हैं प्रॉपरली डेवलप होते हैं। अगर आप हैंड पॉलिनेशन नहीं करते तो आपका जो फल है वो छोटे में ही सड़कर गिर जाता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि हमें हैंड पॉलिनेशन कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, किस स्टेज पे करना चाहिए और क्यों ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे और गार्डनिंग टिप्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। लौकी में मेल और फीमेल दो तरह के फूल आते हैं। मेल फ्लावर के पीछे एक छोटी लौकी नहीं होती, जबकि फीमेल फ्लावर के पीछे छोटी सी लौकी पहले से बनी हुई दिखाई देती है, जैसे कि इस वीडियो में आपको दिख रही है। मेरे भी इस फ्लावर के पीछे एक छोटी सी लौकी आपको बनी हुई दिखाई दे रही है और इस वाले फ्लावर के पीछे कोई लौकी आपको नहीं दिख रही। तो इसका मतलब ये जिसके पीछे लौकी नहीं है वो एक मेल फ्लावर है, जिसके पीछे छोटी लौकी बनी हुई है वो एक फीमेल फ्लावर है। यही फीमेल और मेल फ्लावर की पहचान होती है। आज हमें इसी फीमेल फ्लावर को पॉलिनेट करना है। सबसे पहले स्टेप हमें ये याद रखना है कि हैंड पॉलिनेशन का सही समय। अब सबसे ज़रूरी बात है कि हैंड पॉलिनेशन कब करनी चाहिए। लौकी के फूल सुबह जल्दी खिल जाते हैं या फिर वो कई बार शाम के टाइम भी खिलते हैं। आमतौर पर सुबह लगभग 6 से 9 बजे के बीच में फूल खिल जाते हैं या फिर शाम को 6 से 8 बजे के बीच में आपको फूल खिला हुआ मिलता है। तब पॉलिनेशन करना सबसे बेहतर होता है। दोपहर तक इंतज़ार करने तक फूल की जो फ्रेशनेस होती है और पॉलन की जो वाइबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो फूल जब बिल्कुल फ्रेश खिला हुआ हो तभी आपको उसका पॉलिनेशन करना चाहिए। अब मैं एक फ़्रेश मेल फ्लावर ले रही हूँ और इसके अंदर जो पीले रंग का पॉलन आपको दिखाई दे रहा है उसे ही हमें कलेक्ट करना है। अब मैं एक साफ़ और सूखा ईयरबड लूँगी और उसी से ही इस मेल फ्लावर के अंदर जो येलो कलर का आपको पॉलन दिखाई दे रहा है उसको टच करूँगी। हल्के हल्के हाथों से ही टच करना है। ध्यान रखिए ईयरबड को बहुत ज़ोर से नहीं रगड़ना, बस हल्के हाथों से ही पॉलन को कलेक्ट करना है। अब इसी पॉलन लगे ईयरबड को मैं फीमेल फ्लावर के अंदर ले जाकर उसके स्टिग्मा यानी उसके बीच वाले हिस्से पर हल्के हाथों से ही जेंटली लगाऊंगी। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम हैंड पॉलिनेशन। हैंड पॉलिनेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने किचन गार्डन में पॉलिनेटर्स पे ही डिपेंड रहेंगे तो शायद हो सकता है आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो हैंड पॉलिनेशन से हमें मिलता है। पॉलिनेशन के बाद इस फूल को बहुत ज़्यादा छेड़ना नहीं है। फ्लावर को हल्के से बंद करके भी आप रख सकते हैं ताकि पॉलन आसानी से बाहर ना निकले, या और किसी इंसेक्ट या बारिश से भी पॉलन जो है बचा रहे और प्रोटेक्शन फ्लावर को प्रॉपर मिलती रहे। अब अगले कुछ दिनों में अगर पॉलिनेशन सक्सेसफुल रही तो यही छोटी सी लौकी आपको धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि पता कैसे चलेगा कि हैंड पॉलिनेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। अगर अगले 2-4 दिनों में फीमेल फ्लावर के पीछे बनी हुई छोटी लौकी बढ़ने लगे और फूल धीरे धीरे सूख जाए तो ये एक अच्छा संकेत है कि पॉलिनेशन सक्सेसफुल रहा है। लेकिन अगर छोटी लौकी पीली होकर सिकुड़ने लगे या फिर गिर जाए तो पॉलिनेशन सफल नहीं हुआ। अगर पॉलिनेशन सक्सेसफुल होता है तो उसकी एक पहचान और है कि आपको अगले दिन से ही शायद आपकी जो लौकी जो इस टाइम पे बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, अगले दिन से वो झुक जाएगी, नीचे की तरफ लटक जाएगी। इसका मतलब आपका पॉलिनेशन सक्सेस हो गया है। तो यही है हैंड पॉलिनेशन की सक्सेसफुल की पहचान की एक तो आपकी लौकी जो है बड़ी होनी शुरू हो जाएगी और वो नीचे की तरफ लटक जाएगी। तो दोस्तों अब जब भी आपकी लौकी की बेल पर आपको फीमेल फ्लावर दिखाई दें और आसपास बीज या दूसरे पॉलिनेटर्स आपको ना दिखाई दें तो आप इस केस में इस तरीके से ईयरबड की मदद से हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर हैंड पॉलिनेशन ही करती हूँ क्योंकि इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिलता है। तो दोस्तों अब जब भी आपकी लौकी की बेल पर फीमेल फ्लावर आए तो आसपास बीज या पॉलिनेटर्स ना दिखाई दें तो इसी तरीके से ईयरबड की मदद से हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं और एक अपनी छोटी सी लौकी को बड़ी लौकी में बदल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी कुछ ऐसा नया टिप या कोई भी नया वीडियो चैनल पर पब्लिश होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। एंजॉय गार्डनिंग।